डिफरेंशियल कैलकुलस मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स से हम क्या करेंगे कि विदाउट एक्चुअल नॉलेज ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को बिना जाने हुए हम यह बता सकते हैं कि वह सीक्वेंस डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ठीक है ना। तो कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स में दो थ्योरम आपको पढ़ने हैं, एक हमारा एडिशन के रूप में होगा और एक हमारा प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट देखेंगे, इफ, ठीक है ना, एन, ठीक है, एन कोई सीक्वेंस है इंडिकेट कर रहा है या इसी कन्वर्जेंट पॉइंट एन पर कन्वर्ज करना है, देन द, ये स्टेटमेंट है इसका, सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस एन एन कोई भी आप यूज कर सकते हैं, यानी एक्शन की जगह हमने यूज कर लिया किसका, एक्शन, ठीक है ना, एक्शन वेयर। आप देखेंगे जो एक्शन है इसको कैसे बनाया जा रहा है। तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन है जो ये पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, उसका जो एसोसिएटेड सीरीज है, एसोसिएटेड सीरीज इसका क्या होगा, एन का ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 प्लस डॉट डॉट एन, ठीक है ना, यह इसका एसोसिएटेड सीरीज है और उसमें जितने टर्म्स हैं उन टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस को डिफाइन करना है किससे, एक्सियन से, किससे, एक्सियन से। और ये भी जो सीक्वेंस बनेगा इज आल्सो कन्वर्जेंट एट एन, ठीक है ना। फिर से मैं स्टेटमेंट दोहरा दे रहा हूँ कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन है, एन टेंड टू एल का मतलब इसका लिमिट पॉइंट एल है, देन द सीक्वेंस एक्सएन, कोई एक नया सीक्वेंस डिफाइन किया गया और एक्सएन कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्सएन इक्वल टू एन का जो एसोसिएटेड सीरीज है उस सीरीज में जितने टर्म्स से एन है उसे डिवाइड करेंगे तो एक नया सीक्वेंस बनेगा एक्सएन, वह नया सीक्वेंस भी उसी पॉइंट एल पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे आपको करना है, आप सबको दिया गया है कि जो एन है सिंस एन टेंड टू एल, सिंस एल का क्या है, कन्वर्जेंट पॉइंट एल है, ठीक है। तो वी मस्ट हैव, अब हम डिफाइन कर रहे हैं एन को, एन इक्वल टू एल प्लस एन वेयर एन टेंड टू जीरो। ध्यान दीजिएगा कि एन को एल प्लस एन के रूप में डिफाइन किया गया है जहां एन क्या कर रहा है, जीरो के रूप में एक्सपेंड कर रहा है। एंड यहाँ देखेंगे एक्सएन इक्वल टू जो डिफाइन किया गया है एन प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए1 प्लस ए2 प्लस डॉट डॉट एन अपॉन एन। अब सीक्वेंस आपका डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ से, देखिए क्या करना है इस काम में कि आपने एन को एन प्लस एन के रूप में डिफाइन किया, ठीक है, और इसके आधार पर एक्सएन को डिफाइन किया गया एन प्लस एन के रूप में। अब हमारा क्लेम क्या होगा कि अगर इस पार्ट को हम जीरो कर दें, इस पार्ट को जीरो कर दें तो एक्सएन टेंड कर जाएगा किस पर, आपका एल पॉइंट पर। तो हम क्लेम करेंगे, वी क्लेम दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n टेंड टू जीरो, ठीक है, एन टेंड टू जीरो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम इसको सपोज करेंगे सिंस एन इज कन्वर्जेंट, क्या एन कन्वर्जेंट है तो मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू एन सच दैट एन इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखिए कि अगर एन कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर एन कन्वर्जेंट है तो पीछे आपने थ्योरम प्रूव किया है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एन इज बाउंडेड। अच्छा बाउंडेड होगा तो किस क्या से जरूरी होगा, दैट इज एन इज ग्रेटर देन जीरो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा जिससे आपका एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है ना। इससे हम डिफाइन करेंगे आपका फिर a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन मॉड ऑफ n इज ग्रेटर देन m। अब आप यहाँ से देखिए क्या करना आपको कि फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्सएन, ठीक है ना, एक्सएन को जो आपने डिफाइन किया है या ऐसे भी कर सकते हो, इट इज लेस आर इक्वल टू, लिखने का थोड़ा सा तरीका देखेंगे
कि मान ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an0 अपॉन n प्लस, ठीक है, यहाँ से फिर an0 से शुरू करेंगे, an0 प्लस 1 डॉट डॉट an अपॉन n। मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस an से a1 से लेकर के an तक का था उसमें बीच में कुछ हमने टर्म इंक्लूड किए हैं, an0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस an। अब यहाँ से इट इज लेस आर इक्वल टू m, ठीक है ना, और n0 m अपॉन n प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या रहेगा, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 2 एप्सिलॉन हो जाएगी। और यहाँ से आप देख रहे हो कि जब आपका मैथमेटिकली सेटिस्फाई हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n टेंड टू 0 बिकॉज एप्सिलॉन इज सो स्मॉल। एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका xn टेंड टू n। और यहाँ से आपने दिखाया कि जो आपका सीक्वेंस xn है वह क्या रहेगा, n पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा या लिमिट xn इक्वल टू n। यानी जो एसोसिएटेड सीरीज से आपका सीक्वेंस बनाया गया है वह क्या कर रहा है, ठीक है, तो जो एसोसिएटेड सीरीज से सीक्वेंस बनाया गया है वह सीक्वेंस भी n पॉइंट पर ही कन्वर्ज करेगा। अच्छा, अब इसका देखिए कन्वर्ज पार्ट कि अगर कोई एसोसिएटेड सीरीज है, अगर वह कन्वर्ज कर रहा है तो क्या उसका उल्टा सही है। आप ये देखिए कि आप एक सीक्वेंस डिफाइन करते हो -1⁴n, ठीक है ना, यह सीक्वेंस बाउंडेड है, यह सीक्वेंस बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका एसोसिएटेड अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n, ठीक है। अब इसकी दो वैल्यू होगी, क्या होगी, -1/n फॉर ऑड नंबर, ठीक है, और 0 फॉर इवन नंबर। क्या होगा, 0 फॉर इवन नंबर, मतलब कि xn जो है वह 2 पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, -1/n और 0 पर, इसलिए हम कॉची थ्योरम के लिमिट पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, an इज ए बाउंडेड सीक्वेंस but it is not convergent and it does not satisfy the Cauchy first theorem on the limit। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। सेकेंड थ्योरम जो है वो हमारा प्रोडक्ट के रूप में होगा। प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि अगर आपका an, ठीक है ना, an इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, an जो है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ध्यान देंगे an कोई आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, सच दैट an इज ग्रेटर देन 0, an जो है ग्रेटर देन 0, देन, ठीक है ना, बात सुन, देन क्या रहेगा, लिमिट आपका a1 a2 a3 डॉट डॉट an रेज़ टू पावर 1/n आल्सो कन्वर्जेंट एट द पॉइंट हियर an is greater than 0 and this limit a1 a2 a3 dot dot an raised to power n equal to n and an is greater than 0। तो अगर हम an में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और यह n पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसके एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट करने पर और उसका पावर 1/n करके लिमिट लेने पर वह भी क्या होगा, n पर आपका कन्वर्ज करेगा। यह आपका स्टेटमेंट है। यहाँ से इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है, दो आपको प्रूफ दिया जाएगा। पहला देखिए, लेट अस डिफाइन, हम एक डिफाइन कर रहे हैं इसको Tn को, एक सीक्वेंस है Tn, एसोसिएटेड सीक्वेंस है Tn, सच दैट Tn को क्या किया गया, कैसे डिफाइन किया गया है, log an से। किससे, log an से। मतलब क्या हुआ कि Tn कैसे बनाया गया है, जो an के टर्म्स है उनका log लिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे आपका क्या हो जाएगा कि लिमिट, ठीक है, Tn, अगर लिमिट हम लेते हैं Tn इक्वल टू लिमिट log an, क्या रहेगा, लिमिट log an, और यहाँ से लिमिट Tn इक्वल टू log रूप में लगाएंगे तो लिमिट क्या रहेगा आपका, log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 प्लस log an होगा, log an हो जाएगा, हो सकता है ना। और यहाँ से क्या रहेगा, यह लिमिट a1 a2 a3 अपॉन a3 डॉट डॉट an हो जाएगा। और यहाँ से अगर log के रूप में अगर आप हटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट Tn इक्वल टू log, आपका क्या हो जाएगा, log a1 a2 डॉट डॉट a3 अपॉन n, या इसी को आप डिफाइन कर सकते हैं किससे,
क्या चीज आपका प्रूफ हो जाएगा कि लिमिट आपका an a1 a2 a3 डॉट डॉट an रेज़ टू पावर 1 by n इक्वल टू n। मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस an है, ठीक है, जो n पॉइंट पर कन्वर्ट कर रहा है, तो इस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an रेज़ टू पावर 1 by n करेंगे और उसका लिमिट लेंगे, तो वह भी क्या होगा n पर कन्वर्ट करेगा। दोनों थ्योरम आपको इम्पोर्टेंट है, दोनों का स्टेटमेंट मैं एक बार फिर लिख देता हूँ और ये आगे चल हम क्वेश्चन जब देंगे उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इन दोनों थ्योरम के आधार पर। पहला इसका स्टेटमेंट है, सिर्फ साफ सुथरा देखेंगे कि अगर an क्या है, इफ an इज एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन लिमिट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n आल्सो कन्वर्जेंट एट द पॉइंट n, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि an जो है वह l पॉइंट पर कन्वर्ट कर रहा है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा इसके लिए आता है कि लिमिट a1 a2 a3 डॉट डॉट an रेज़ टू पावर 1 by n का अगर आप लिमिट लेते हैं तो ये भी क्या होता है n पॉइंट पर कन्वर्ट करता है। तो कॉची थ्योरम और लिमिट्स में दो तरह के स्टेटमेंट हैं कि अगर कोई n कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसका कन्वर्ट पॉइंट क्या है, सीक्वेंस का l है, तो उस an के जो एसोसिएटेड सीरीज हैं, ठीक है, उस एसोसिएटेड सीरीज में अगर n का डिवाइड करके उसका लिमिट निकाला जाए तो वह भी n पॉइंट पर कन्वर्ट करेगा। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर an एक कॉची कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसका कन्वर्जेंट पॉइंट l है, तो जितने उसके टर्म्स हैं a1 a2 डॉट डॉट an उसमें हम क्या करें 1 by n पावर रेज करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी क्या करेगा n पर कन्वर्ट करेगा। तो इन दोनों थ्योरम के आधार पर आगे हम अगले क्लास में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जिसके हम वैल्यू निकालते हैं, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे तमाम से बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसमें हम बिना लिमिट पॉइंट को जाने हुए भी हम बता सकते हैं कि वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। थैंक्स टू ज्वाइनिंग मी।